भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको रियलिटी बताते हैं। हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं, ताकि कि आपको जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। आपको ऐसा सुख मिले, ऐसे सुख की नींव लग जावे इसी जीवन में, एक आने वाले जीवन के अंदर आपको ब्लिस मिल जावे, परमानेंट सुख मिल जावे। कौन सा सुख के जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं। ऐसा हम राइट विज़न देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, राइट एटीट्यूड देते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान देते हैं। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वह है भूत, भविष्य, वर्तमान की समीक्षा। देखिए, 3 काल होते हैं। भूत का मतलब पास्ट, जो चला गया। भविष्य का मतलब आने वाला, और प्रेजेंट, जिस काल में हम बातचीत कर रहे हैं। तो तीनों की समीक्षा करना ज़रूरी है। और वैसे कि हमारे को हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए। वर्तमान में रहने को भावक क्रिया कहते हैं, और वर्तमान में रहना बहुत बड़ी साधना है। क्यों कि यस्टरडे हैज़ गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, The moment of present is with us to do something. कल कभी आता नहीं, कल किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि आज हम कल की बात करेंगे और कल पे हम शिफ्ट होंगे तो उसको हम आज कहने लग जाएंगे। तो कल कभी आता नहीं है। इसीलिए कल का जब चीज़ आने वाली नहीं है तो उसका इंतज़ार कैसे करो। इसीलिए जो कुछ करना है वो वर्तमान क्षण में रह करके कर लेना चाहिए। उसके लिए कहा जाता है शुभस्य शीघ्रम। अगर आपको जीवन के शुभ कार्य करने हैं तो जल्दी कर डाल दिए, क्योंकि ऐसा कहा गया कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। के समय का कोई भरोसा नहीं है कि अगली सांस आए या न आए, क्योंकि हर जीवित प्राणी का आयुष्य वो साथ में लेकर के आता है। कहते हैं विधाता लिख करके भेजती है, तभी वो जन्म होता है। क्योंकि आजकल रिटर्न टिकट का युग है। व्यक्ति रिटर्न की ज़्यादा चिंता करता है कि मुझे वापस जहाँ मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद, वापस मुझे आने की डेट पे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। चला तो जाऊंगा, लेकिन आऊँगा कैसे। तो रिटर्न की चिंता ज़्यादा होती। तो हमारे भी यही है कि हमको विधाता ने, हमारे आयुष्य कर्म ने हमको दे कर के भेजा ये जन्म, कि तुम 40 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल जिंदे रहोगे, जैसा जैसा हमने अर्जन किया है। और वो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वह मालूम हो जाए तो फिर वो भगवान बन जावे। भगवान समय को स्वयं को भी मालूम नहीं होता है, आयुष्य किसी को पता नहीं होता। इसीलिए कहते हैं आप तो मान के चलो कि आज ही हमारा आयुष्य एंड हो रहा है। क्या बुरा है मान के चलने में। तुम भले 100 साल जियो, लेकिन आज मानोगे कि आज मेरा आयुष्य पूरा है, तो कोई न कोई अच्छा कार्य पहले ही कर दोगे, आप उसी दिन कर दोगे। इसलिए ये सारी बातें इसलिए बताई गई है कि आप समय का सदुपयोग करो और वर्तमान क्षण की परीक्षा करो। जो वर्तमान का समय चल रहा है उसका बेस्ट यूज़ कर लो। और निशेष आप जब सो तब आपको ऐसा फीलिंग्स होना चाहिए कि आज जितने अच्छे अच्छे कार्य करने थे वो मैंने सब कर लिए, निशेष कोई करना शेष नहीं है। इसीलिए आप एक अपने जीवन की एक रूपरेखा बनाओ, एक ब्लूप्रिंट बनाओ, एक रोड मैप बनाओ। आखिर मेरे को जिंदगी के अंदर करना क्या है, कि हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। फैक्ट्री लगाता है उसका लक्ष्य होता है, नेतागिरी करता है उसका लक्ष्य होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी होता है तो उसका लक्ष्य तो होना चाहिए ना,
कि मुझे ये कार्य करना। लक्ष्य विहीन आप कहाँ जाओगे? आप रेलवे स्टेशन चले गए, आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ, किसी गाड़ी में बैठ गए तो भटकते रहोगे। तो ये लक्ष्य विहीनता होगी। या आपने अज्ञानतावश जाना तो दिल्ली है और आप बॉम्बे वाली गाड़ी में पहुंच गए और आपने इंक्वायरी नहीं किया तो बॉम्बे पहुंच जाओगे। ये सारी अज्ञानता है। इसीलिए लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूरा एक प्लान बनाओ और उस प्लान की मॉनिटरिंग करो। मॉनिटरिंग होती है डेली मॉनिटरिंग, वीकली मॉनिटरिंग और आपके जो है मंथली मॉनिटरिंग, क्वार्टरली मॉनिटरिंग और ईयरली मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग होती है, ये संस्थाएं करती है, सरकार करती है, तो व्यक्ति को भी करनी चाहिए, वो समीक्षा कहलाती है। तो हमने वर्तमान की बात की है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का वर्तमान बनता किससे है? देखिए, जिसका भूतकाल अच्छा रहा है निश्चित तौर से वर्तमान उसका अच्छा होगा, क्योंकि भूत में जो कॉजेज डाल करके व्यक्ति आया है भूत के अंदर, एक कॉज को एक कॉज कहते हैं और कई कॉजेज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बंच ऑफ द कॉजेज कहा जाता है और वो कॉजल बॉडी बनती है और वह कार्बन शरीर, लिंग शरीर के नाम से जाना जाता। तो जन्म जन्मांतर के अंदर ये कॉजल बॉडी इकट्ठी रहती। देखिए हमारी कितनी बड़ी विचित्र अवस्था है कि शरीर में जन्म जन्मांतर की प्रॉपर्टी हम हर क्षण साथ लिए बैठते हैं, साथ लिए घूमते हैं। हमारे इस जन्म के अंदर मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, आपका घर है, आपकी ज्वेलरी है, बैंक बैलेंस, वो तो ठिकाने पड़ी है, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है ना जीवन की, वह तो आप साथ लेके चल रहे हो, वो है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इस मोमेंट तक आप अच्छा बुरा कर सके, कर दिया है आपने और उसमें रिकॉर्ड ना हो। ये बड़ी विचित्र बात है। और वो कार्बन शरीर है वो चतुस्पर्शी है। हमारे इस ब्रह्मांड में दो तरह के पुद्गल होते हैं, चतुस्पर्शी जो कि आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, और विज्ञान की भाषा में वो भारहीन होते हैं। वो जो है वो वेटलेस होते हैं। वेटलेस होने के कारण जन्म जन्मांतर से आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी चिपका हुआ है। कैसे चिपका हुआ है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे कोई लकड़ी फर्नीचर है, उसके ऊपर हमको सनमाइका लगानी है, तो सनमाइका लगाने के लिए हम फेविकोल का यूज़ करते हैं। लकड़ी पे फेविकोल लगाया, फिर सनमाइका को चिपका दिया, तो उसकी उम्र 10, 20, 40, 50 साल तक उसकी उम्र हो जाए, उखड़ता नहीं है। तो ठीक उसी तरह से ये हमारी जो कॉजल बॉडी है, ये उस फेविकॉल की तरह जो है हमारे कार्बन शरीर के रूप में आत्मा के ऊपर चिपकी रहती है। और देखिए, एक तरफ तो कार्बन शरीर है और एक तरफ आपकी विशुद्ध आत्मा है, वो आपकी अमूर्त है, लेकिन ये आने से वह मूर्तवत दिखती है। जो मैं आपके सामने हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, ये इस आत्मा की प्रेजेंस से हिला रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये दिखाई नहीं देती है। ये कॉजल बॉडी ने इसको मूर्त बना दिया, इसको मिश्र चेतन बना दिया। ये कॉजल बॉडी ने इस स्थूल शरीर को दिया है। भीतर मूल जो गंगोत्री है वो कॉजल बॉडी है, मेन सोर्स वो है। तो इस तरीके से वो है, तो इसी कारण से ये सारी बॉडी मिली है। वो जो है भूतकाल में जैसे कॉजेज डाले थे, अर्जन किया था, उसके अनुरूप पहले तो आपने कॉजेज डाल करके संग्रह कर दिया, और वो कॉजल बॉडी जो है तब तक रहती है जब तक कि वह शरीर जिंदा रहता है। और वह शरीर मर गया, आयुष्य खत्म हो गया, और फिर उसको नया जन्म लेना था इस रूप के अंदर। तो जन्म लेते ही वो जितने भाव डाले थे वो द्रव्य कर्म रूप में जो है बदल जाते हैं। द्रव्य कर्म रूप में कैसे बदलते हैं कि भाव जो है ना वो कोई भी परिणाम नहीं दे सकता। परिणाम देता है, द्रव्य स्वरूप देता है, जिसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं। भाव तो एक चार्जिंग है,
और चार्ज करने से जो है वह बैटरी में स्टोर हो गया, लेकिन यूज़ में डिस्चार्ज काम आता है। हमारी मोबाइल की बैटरी में जितना जितना डिस्चार्ज होता है वह काम आता है, चार्ज तो संग्रह किया जाता है। तो ये जितना हमारा वर्तमान का द्रव्य है, कर्म है, वो हमारा डिस्चार्ज है और वह कराता रहता। अब देखिए, अगर भूत न होता तो क्या वर्तमान होता? नहीं होता। तो इसीलिए हमारे को भूत की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। वर्तमान में तो जीना ही है, सारा समय वर्तमान में ही लगाना है, लेकिन जितनी जितनी आवश्यकता हो भूत में हमको जाना पड़ेगा। और हम वर्तमान के अंदर जो है जो कुछ भी चिंतन कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, तो हमको कभी अंदाज़ा लगाना है कि आखिर जो है मेरा लक्ष्य क्या है। और जो अभी हमने लक्ष्य की बात की और हमने मॉनिटरिंग की बात की, हमने ब्लूप्रिंट की बात की, तो हमें उसको मॉनिटर करने के लिए भविष्य में जाना पड़ेगा कि 7 रोज़ के बाद, 7 रोज़ आज हो गए तो 7 रोज़ में इतना काम हो जाना चाहिए, 1 साल में ये काम हो जाना चाहिए, 1 साल में मेरे जीवन के अंदर इतनी प्रोग्रेस हो जानी चाहिए। इसका मतलब आपको भविष्य में जाना पड़ेगा। तो तीनों को कहने का अर्थ ये हमारा विषय का कि तीनों को अखंड मानो, तीनों को खंड खंड मानोगे और इम्पोर्टेंस न दोगे तो ये होलिस्टिक नहीं बनेगा। भूत भविष्य वर्तमान को जोड़ के ही हम कोई समीक्षा कर सकते हैं, हम किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए जिसका भूत अच्छा है डेफिनेटली उसका वर्तमान अच्छा है, और जिसका वर्तमान अच्छा बन रहा है तो निश्चित तौर से उसका भविष्य अच्छा बनेगा, क्योंकि भविष्य वर्तमान पर निर्भर करता है। इसका उल्टा लीजिए कि व्यक्ति जो है पिछले जन्म में पापकारी वृत्तियां करके आया है और इस जन्म में उसका उदय है, तो इस पाप के अंदर वह कष्ट ही कष्ट देखता रहेगा, दुख ही दुख देखता रहेगा, वो झुग्गी झोंपड़ी का जीवन जिएगा। अब उसमें कुछ बिरले ही लोग होते हैं कि ऐसा दुख का जीवन जीकर भी उसमें से जो है सुख की कला निकाल देते हैं, वो महापुरुष होते हैं। पर वो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वो तो उस दुख के अंदर प्रभावित हो जाते हैं, उस दुख में बह जाते हैं, उस दुख के साथ में जुड़ जाते हैं। जो ही दुख के साथ में जुड़ा हुआ त्यों ही आपके जो है नई कॉजल बॉडी बन गई, और वो नई कॉजल बॉडी वापस भविष्य के अंदर आपको भटकाएगी, यानी वही झुग्गी झोंपड़ी दे देगी, क्योंकि झुग्गी झोंपड़ी का काम चल रहा है और वह आप कर रहे हो, और आपने उसके अंदर दुख में से सुख निकालने की कला है और सुख निकाल दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जो कुछ भी आपका प्रारब्ध और उदय चल रहा है उसके साथ जुड़े नहीं, आप तटस्थ रहे, मध्यस्थ रहे, तो इसका मतलब आपने भविष्य सुधार दिया। आपका जो नया चार्जिंग हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। पुराना चार्ज करके लाए हो जो आज डिस्चार्ज हो रहा है वह पापकारी था, और अभी जो है वर्तमान में जो आप अच्छा कार्य कर रहे हो आप उसके साथ जुड़ नहीं रहे हो, पाप उसमें से ही आप अच्छी चीज़ निकाल रहे हो, नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल रहे हो, तो आपका भविष्य अच्छा है। इसका मतलब आपके जो भविष्य का जो चार्जिंग अच्छा हो रहा है, जो आगे जाके अच्छा डिस्चार्ज होगा। तो हम आज के विषय में आपको बताना चाहते हैं कि मात्र एक ही को लेके, भूत को ले हो, चाहे भविष्य को ले हो या वर्तमान को ले हो, उससे पूरा चिट्ठा नहीं बनता है, लेखा जोखा नहीं बनता है और निष्कर्ष नहीं निकलता है। निष्कर्ष निकालने के लिए हमें भूत भविष्य और वर्तमान की पूरी अच्छी तरह से समीक्षा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हमारा जीवन है वह संतुलित बन पाएगा। अब देखिए कि हम इसका एक थोड़ा दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं, वो ये लेते हैं कि ये समीक्षा करने से हमको फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमको बहुत बड़े लाभ है।
अगर हम भूत भविष्य वर्तमान की समीक्षा करते हैं तो उससे हमारी कमियां निकल जाती है, हमारा बॉटल नेक निकल जाता है। यहाँ पर हमारी ये गलती रही, इसीलिए हम पिट गए, हमारा जो है प्रोग्रेस नहीं हुई या हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे को अपनी गलतियों का एहसास होने लग गया। देखिए, अब गलतियों की बात चली है तो मैं आपके वर्तमान क्षण के अंदर बता दूं कि जो जो गलतियां हम पास्ट जीवन में करते आए, गलतियों का अर्थ ये है कि आपने किसी प्राणी को दुख दिया हो, किसी प्राणी को दुख दिया हो, किसी के अंदर दोष दिए देखे हैं और उन दुखों को देख करने से ही ये कॉजल बॉडी बनी है। तो आप जो है समीक्षा करो। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो निश्चय जगत की बात कर रहा हूँ कि जो जो हमने समीक्षा की कि हमने अभी तक के जीवन में इतने इतने कॉजेज, इतने इतने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है, तो देखिए ये लॉ ऑफ द नेचर है कि जो है व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जब तक आपका भीतर व्यवहार भरा पड़ा है, यानी आप किसी को दुख दे चुके हो तो वापस उसका हिसाब क्लियर नहीं करोगे, उससे एनओसी नहीं लोगे, तब तक आपका ब्लिस प्राप्त होने वाला नहीं है, आपको निज स्वरूप मिलने वाला नहीं है, आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, आपको शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। तो आपको एक एक प्राणी से जो है वह एनओसी लेनी पड़ेगी। ये सारा भूत भविष्य वर्तमान की समीक्षा है, केवल मनुष्य ही कर सकता है। पशु कैसे करेगा उसमें समझ नहीं, पेड़ पौधे कैसे करेंगे समझ नहीं, और नारकी के जीव तो दुख ही दुख भुगतते हैं, उनको दुख भुगतने के आगे समय नहीं है। और देवता सुख ही सुख भुगतते हैं, उनके पास में समय नहीं है। एक एक नाटक देखते हैं, हजार हजार साल उसमें हमारे जीवन के चले जाते हैं। इतने बड़े पुण्यशाली वो होते हैं, तो उनको कहाँ पड़ी है और क्यों वो समीक्षा करे, वे तो उसमें लुब्ध होते हैं। और देवता होते हैं, वो कभी त्याग पचकान कर नहीं सकते, संवर कर नहीं सकते। तो संवर नहीं कर सकते जब उसकी निर्जरा नहीं होती। और अच्छे अच्छे 26 देवलोक है कुल, जैसे कि 12 देवलोक, उसके बाद 9 नवग्रही बेहक, और उसके बाद 5 अनुत्तर विमान। ये जो ऊंचे देवलोक है, ये अनुत्तर विमान और नवग्रही देवता होते हैं, ये बहुत पुण्यशाली होते हैं और वो शुद्ध आत्मा वाले होते हैं, वो मुक्ति को जाने वाले हैं, वो ब्लिस को जाने वाले हैं। वो हमेशा जो है ये चिंतन करते हैं कब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करें और इस पवित्र जीवन को प्राप्त करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, मुक्ति को जाए। क्योंकि मुक्ति को जाने वाला ये मनुष्य का औदारिक शरीर ही है, जो और दूसरा कोई शरीर मुक्ति में नहीं जा सकता, किसी के पास में पट्टा नहीं है सिवाय शरीर के। इसलिए देवता गण भी जो है बहुत अच्छे कार्य करके देवता बन गए, वो भी इच्छा रखते हैं, क्योंकि माध्यम यही है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं भूत भविष्य वर्तमान के समीक्षा की आज के विषयांतर्गत। तो हमें जो है, जब हमने समीक्षा कर ली कि हम बहुत से जन्मों से लोगों को कष्ट दे के आए हैं, तो आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है उसकी शुद्धि करो। मैंने आपको बार बार बताया कि हमारी जो आत्मा का मूल स्वरूप जो भीतर विराजमान है भगवान के रूप के अंदर, तो वो अव्याबाद है। अव्याबाद का मतलब उसमें कोई बाधा नहीं है। उसको जो है एक आत्मा से दूसरी आत्मा से बात करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए किसी तार या माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उसको अव्याबाद कहते हैं। और अव्याबाद का एक परिभाषा ये भी है कि जिसके मूल स्वरूप में कभी दुख आता ही नहीं है। और वो अव्याबाद होने के कारण जो है हम जो है हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाती है, तो
हमें जन्म जन्मांतर के अंदर जो भी हमने किसी न किसी प्राणी को कष्ट दिया है, तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से उसकी आत्मा से हम निवेदन करें कि आप में से जिन जिन को हमने अभी तक के पूर्व जन्मों के अंदर कष्ट दिया है, सभी जो है, जैसे श्राद्ध में हम अपने माता पिता को श्राद्ध देने के लिए उनको पितर जी को बुलाते हैं, तो वैसे उनको आह्वान करना चाहिए कि आप सभी आइए और मेरा जो कुछ भी हिसाब है क्लियर करिए। सबसे पहले तो मैं हिसाब क्लियर करता हूँ कि आप में से मैं किसी से कुछ भी लेना देना मांगता नहीं हूँ, मेरा हिसाब क्लियर है और आप भी क्लियर करो, तो क्लियर करने से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसी बार बार भावना बातें रहो, तो हमारा जितना भी हमने जो कुछ भी किसी को कष्ट दिया है, वह एनओसी हमारे पास में आती रहेगी और हम शुद्ध होते रहेंगे। और इस जन्म में तो हमको प्राय ध्यान ही है कि हमने किस किस के साथ में बुरा किया है, तो उससे व्यक्तिगत रूप से तो जाके हम सॉरी और खमत खामना मिच्छामी दुक्कड़म, या उससे जो है अपनी की गई गलती के लिए माफ़ी मांग करके और शुद्ध हो सकती है। माफ़ीनामा जो है बहुत बड़ा शुद्धिकरण मंत्र है। इस मंत्र को हृदयंगम करना चाहिए आज के विषय के अंतर्गत कि माफ़ी मांगने से सामने वाला द्रवित हो जाता है और वह आपको माफ़ कर देता है। और माफ़ी मांगने से हमारा शुद्धिकरण होता है। किसका शुद्धिकरण होता है? वह कषाय का शुद्धिकरण होता है। और कषाय मुक्ति सच्ची मुक्ति है। जो जो कषाय धुलता रहता है जो आत्मा के साथ में है, तो वो धुलती रहने से वो ज्यों ज्यों उसका शुद्धिकरण होता रहेगा और धीरे धीरे जब वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा सारा काम हो जाएगा। भूत भविष्य की वर्तमान की पूरी समीक्षा हो जाएगी कि हमको जो पाना था वो हमने पा लिया, कुछ भी पाना शेष नहीं है। तो देखिए, ये जो विषय है वह समीक्षा का विषय जो है की जानी चाहिए, क्योंकि समीक्षा से रिजल्ट आता है। समीक्षा से जो है हमको रियलिटी का पता चलता है और इसकी जो समीक्षा करने से हमारे को जो है जो हमारी जैसी स्थिति है उसका पता चलता है। समीक्षा हर लेवल पर की जानी चाहिए और हमें अपने जीवन की तो समस्या जो है समीक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। तो ये तीनों काल की समीक्षा है, हमारा एक रिजल्ट देने वाली समीक्षा है और हमारी समीक्षा है, और वह जो है हमको वो रिजल्ट दे कर के और हमारी कमियों को ठीक करने वाली समीक्षा है। अब देखिए कि हमने इस विषय के अंतर्गत जो है वो समीक्षा की और जिन जिन से जो है हमारा बुरा बर्ताव हुआ उनसे क्षमा याचना की विधि भी जो है हमने सीखी और उस विधि से हमने क्षमा याचना करना चालू भी कर दिया। यानी एक पूरा सिस्टम जो है हमने भूत भविष्य की और वर्तमान की समीक्षा करके हमने एक बनाया कि कहाँ कहाँ हमारे से गलतियाँ हुई, उन गलतियों को पुनर्स्थापित किया हमने, उसकी आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, प्रत्याख्यान किया और हम धीरे धीरे शुद्धि की ओर प्राप्त होते रहे। और जितनी हमारी ये शुद्धि होती रहेगी और हमारी आत्मशुद्धि उसके पैरेलल है, उतनी उतनी आत्मा जो बॉन्डेड है वो शुद्ध होती रहेगी। और जब प्योर जब 100% शुद्ध हो जाएगी तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन जाएगी। तो देखिए, आज हम अब निष्कर्ष की भाषा में ये जो है एपिसोड हम ऑडियंस के सामने रखते हैं कि ऑडियंस का इसके बारे में क्या सुझाव है, क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है। तो ये एक अच्छा विषय हमारे सामने खड़ा हो गया कि हर देश को, हर राज्य को, हर व्यक्ति को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर परिवार को अपना भूत भविष्य और वर्तमान की समीक्षा करनी चाहिए। यानी जो हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए डेली की, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, तो उसके समीक्षा करने से हमारे को निष्कर्ष मिलेगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई और कितनी कितनी गलतियाँ हुई, और पुनः जो है हम उसको दोहराएं नहीं, हम शपथ लेते हैं उसकी, जिसको प्रत्याख्यान कहते हैं कि हम भविष्य के अंदर ये गलती दोहराएंगे नहीं।
तो इस सुंदर जो है एपिसोड के माध्यम से जब हमारा निष्कर्ष निकल करके ये आया कि जिसका जो है भूतकाल अच्छा है उसका वर्तमान निश्चित तौर से अच्छा है, और जो वर्तमान को अच्छा बनाता है उसका भविष्य निश्चित तौर से अच्छा हो गया। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबको मोक्ष मिले, सबका कल्याण हो। आप सभी के प्रति मंगल भाव।